तो टॉपिक चल रहा है इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है। होपफुली आपने देख लिया होगा। ये लेक्चर इसका पार्ट 3 है। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम है। अगर नहीं मालूम, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए। इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। इवन आपके भाई बंधु सखा में तो किसी को भी जरूरत हो तो ये बात आप उन्हें कन्वे कर सकते हो, राइट। चलो, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस होल लेक्चर आपको बात पता ही है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है इसलिए चैनल को, तो बिल्कुल कीजिए। सारी काम की चीजें एक ही जगह पे मिल जाएगी। कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको जब आप चैनल को विजिट करोगे तो। चलो, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बोला ऑस्ट्रेलिया में केटल ईयरिंग इज डन मोर फॉर मीट देन मिल्क। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो केटल ईयरिंग है वो ज्यादातर इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्हें मीट चाहिए होता है एज कम्पेयर टू मिल्क। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। रीजन दे रहा है कि ऑस्ट्रेलियन आर ट्रेडिशनली नॉन वेजिटेरियन। तो देखो, ये स्टेटमेंट करेक्ट तो है, लेकिन ये मेन रीजन नहीं है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में केटल ईयरिंग की जाती है। तो अब बात आती है कि फिर क्या रीजन है। तो देखो, रीजन ये है, मेन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द केटल इंडस्ट्री वो है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, वाटर, फीड, क्लाइमेट और मार्केट डिमांड। साथ में एनिमल हेल्थ और वेलफेयर, एक चीज कंट्रीब्यूट करता है उन्हें एनिमल ईयरिंग करने में। बोलो एकदम क्लियर। तो इसका करेक्ट हो जाएगा एसेशन भी, रीजन भी, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर है मिनरल और इधर है मेजर प्रोड्यूसर। तो देखो, मिनरल ऑयल सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है? ये वेनेजुएला है इसका एक्सपोर्टर, मतलब कि वहां पे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। कॉपर की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर है जाम्बिया। वहीं पे मैग्नीज जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? गिबॉन में, आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट है। फिर बॉक्साइट हो जाएगा गुयाना में। तो 3-1-4-2, 3-1-4-2 करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। अभी हम डिटेल में देखते हैं सारा का सारा। देखो, वेनेजुएला जो है ना वो मेजर प्रोड्यूसर है मिनरल ऑयल का। वेनेजुएला हैज द लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व कहाँ पे? पूरे वर्ल्ड में, विद इतना बिलियन बैरल एज ऑफ 2020। वहीं पे जाम्बिया की बात करें तो सेवेंथ लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड। ध्यान रहे, सेवेंथ लार्जेस्ट क्या है? जाम्बिया सेवेंथ लार्जेस्ट। इतना उसके पास क्या है? आउटपुट है। यहाँ पे ध्यान नहीं रखना, बस ये अगर ध्यान हो जाए कि सेवेंथ लार्जेस्ट इनफ है इतना, ठीक है। गेवान की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट मैग्नीज प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड है। और गुयाना जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड है। इतना ध्यान हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला चील इज स्टिल अ प्रोमिनेंट कॉपर प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड। बिल्कुल, देखो सी से याद करवाओ, याद कीजिए। कॉन्गो से मैंने कहा, क्या याद करवाया था? कॉन्गो से कोबाल्ट या कोबाल्ट से कॉन्गो, है ना। वहां पे 75% मिलता है। एक सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आया था आई थिंक 2023 का, है ना। सेम मैनर में आप याद करो, कॉपर से चील, याद रहेगा इतना, ठीक है। दूसरा रीजन बोल रहा है कि चील इज इंडोर्ड विद द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ पोरफायरी, क्या पोरफायरी, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, पोरफायरी कॉपर। ये भी रीजन बिल्कुल सही है। देखो, स्टेटमेंट तो सही है लेकिन रीजन जो दे रहा वो बिल्कुल स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, चील की बात करें तो टॉप कॉपर प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड, कितना परसेंट है उसके पास? 28% ऑफ ग्लोबल कॉपर प्रोडक्शन है। और ग्रेटेस्ट कंसेंट्रेशन है ऑफ लार्जेस्ट कॉपर पोरफायरी डिपॉजिट। क्या? पोरफायरी डिपॉजिट। अब रीजन जो है, अभी पोरफायरी बार बार आ रहा है, वो क्या है? तो देखो, एक कॉपर के ओर का बॉडीज है ना। क्या है? कॉपर ओर का बॉडी। क्लियर है क्या? ओके, रीजन करेक्ट है कि porphyry copper deposit are copper ore body, अभी मैंने जो बताया आपको, that are formed from hydrothermal fluid that originate from a voluminous magma chamber several kilometer below the deposit itself। इतना याद हो जाए इनफ है, इसलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला कि यहाँ पे ओर्स है, इधर है स्टेट वेयर दे आर माइंड, है ना, कहाँ पे वो माइंड होते हैं। तो देखो, मैंगनीज की बात करें तो मध्य प्रदेश में होता है, निकिल जो है ये उड़ीसा में, लेड जिंग है राजस्थान में, और एबेस्कस जो है आंध्र प्रदेश में। तो 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा रिजर्व है किसका? मैंगनीज का। कितना? लगभग 12% है। और टोटल रिजर्व रिसोर्सेज ऑफ मैंगनीज और मध्य प्रदेश में इतना टन है, इसको ध्यान में मत रखना, लेकिन 12% को ध्यान में रखो कि मध्य प्रदेश के पास सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व है किसका? मैंगनीज का। तो बात आती है कि सर फर्स्ट नंबर पे कौन है मैंगनीज के मामले में? तो उड़ीसा है। कौन? उड़ीसा, ठीक है। ओके, पहला क्लियर हो गया होपफुली आपको। दूसरा, निकिल ओर जो है वो मिलता है हमें सुकिंदा वैली इन उड़ीसा। अब सुकिंदा वैली अभी आप क्वेश्चन में आएगा तो आप ध्यान रखना, सुकिंदा वैली कहाँ पे है? उड़ीसा में। इतना ध्यान में रहेगा क्या? वेरी गुड। जिसके पास लार्जेस्ट रिसोर्सेस ऑफ निकिल ओर है पूरे कंट्री में, कितना? लगभग 74%। झारखंड के पास 5% है। और मोस्ट ऑफ बीच आर इन सिंगमुम डिस्ट्रिक्ट, कहाँ? झारखंड में। इतना ध्यान में रहेगा, ठीक है। लेड जिंक की बात करें तो इसका ओर मोस्टली फाउंड इन राजस्थान। कितना?
करीब 89% कहाँ पे मिलता है हमें? राजस्थान में। आंध्र प्रदेश के पास भी है 3%, मध्य प्रदेश के पास कितना? 2%। ध्यान में रखना है तीनों टॉप के, क्या क्या? राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है। राजस्थान के पास सबसे ज्यादा 89%। सोच रहे हो? हिबिस्कस की बात करें तो मेनली फाउंड प्रोड्यूस इन आंध्र प्रदेश। क्या हिबिस्कस जो है कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? आंध्र प्रदेश में। करीब कितना? 55%। और वहीं पे अगर राजस्थान की बात करें सेकंड नंबर पे आता है 35% से, और कर्नाटका 8% तीसरे नंबर पे। क्लियर है? इतना ध्यान में रहेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज पार्ट ऑफ ईस्ट वाइड सोवियत यूनियन ओवर विथ कुर्दिश पीपल? कौन से कुर्दिश पीपल इज स्प्लिट? तो इसका करेक्ट जवाब है अर्मेनिया। क्या है? अर्मेनिया। देखो सोवियत यूनियन जब बिखरा, ठीक है, तो कुर्दिश पॉपुलेशन वो बिखरी कहाँ पे? वेस्टर्न पार्ट ऑफ अर्मेनिया में, जो एक बार क्या था? सोवियत यूनियन का पार्ट था। मोस्ट कुर्दिश अर्मेनियंस आर यादीज। क्या है? याजीदीज है, याजीदीज। होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो। विथ अ स्ट्रॉन्ग कुर्दिश आइडेंटिटी। 2011 सेंसस की बात करें तो 35,388, इतना नंबर आपको याद होगा नहीं, पर ठीक है, इतना ध्यान में रखो कि यादीजीज जो है और इतने कुर्दिश इंडिविजुअल वो अर्मेनिया में मिले। कब? 2020 2011 के सेंसस में। While Adijis form a distinct ethnic group, they share cultural ties with the broader Kurdish communities. ध्यान रहेगा इतना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर बोल रहा 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है। पहला, अच्छा, किसके रिगार्डिंग? सी पोर्ट इन इंडिया। तो देयर आर 4 मेजर और 25 माइनर सी पोर्ट। बिल्कुल गलत। देखो 22 की बात है, और अभी तक कितने हैं? लगभग 13 जो है हमारे पास मेजर पोर्ट है, और करीब 200 माइनर पोर्ट है। समझ रहे हो क्या? पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। पहला गलत तो ऑप्शन ए और सी तो गया। अब दूसरा बोल रहा है द मेजर पोर्ट्स आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज। बिल्कुल सही बात है। तीसरा, द माइनर पोर्ट्स आर अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट मैरीटाइम बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा तीसरा करेक्ट है, और पहला गलत है। क्यों गलत मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक मैप लगा दिया। आपको सारा कुछ एकदम बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। देखो, वेस्ट कोस्ट को रहने दो, अभी ईस्ट कोस्ट को याद करना बहुत आसान है। स्टार्ट करो वेस्ट बंगाल से। कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। 2 पोर्ट है, कौन कौन? कोलकाता और हल्दिया। वहीं पे अगर हम उड़ीसा की बात करें, कहाँ? उड़ीसा में भी 2 पोर्ट, क्या? पारादीप और गोपालपुर। वहीं पे अगर हम आ जाएं कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में देखो 1 2 3, टोटल 3 पोर्ट है। कौन कौन सा? विशाखापट्टनम या फिर वाइजेक, और काकीनाडा और कृष्णपट्टनम। फिर अगर आप चेन्नई पे आ जाते हो, चेन्नई में सबसे ज्यादा मेजर पोर्ट है। अब कौन कौन से टोटल पोर्ट हैं वो देखो, इन्नोर, चेन्नई, पुडुचेरी और कटलोर, नागपट्टिनम और टूटिकोरिन। ये सारे के सारे कहाँ पे मिल जाएंगे आपको? तमिलनाडु। अच्छा, और बाकी लेफ्ट साइड में बहुत सारे हो जाएंगे। अब यहाँ पे कितने स्टेट हमने कवर किए? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अब केरला में अगर आ जाओ, केरला में आपको 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। कौन कौन सा? कासरगोड़ा, कालीकट और कोच्चि, ठीक है। अच्छा, ये मैंगलोर भले ही मैप में आपको केरला में दिख रहा है, लेकिन ये कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटका में। तो कर्नाटका में 3 मिल जाएगा। कौन कौन का? कौन कौन सा? करवर, बालिकेरी और मैंगलोर। सिंपली आपको क्या करना है, फिर गोवा में पणजी, और फिर महाराष्ट्र में आ जाओ। नहीं, गोवा में 2 है। कौन कौन सा? मोरमुगांव और पणजी। वहीं पे अगर आप आ जाते हो महाराष्ट्र में, बहुत सारे मिलेंगे आपको। रेडी, रत्नागिरी, रेवानंदा, रेवादंदा, धारामता। इन सब लिस्ट को आपको क्या करना है? 2 बार पढ़ना है। देखो इतने सारे आपको दिख रहे हैं ना महाराष्ट्र में, लेकिन मेजर जो है वो केवल 2 है, और माइनर बहुत सारे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, ये सारा देख लिया। फिर बाकी जो बच्चे वो सब कहाँ पे आपको मिल जाएगा? गुजरात में मिल जाएगा। कहाँ पे? गुजरात में। इतने सारे के सारे पोर्ट है, मेजर और माइनर मिला के। इन सारी लिस्ट को क्या करना है? 2 बार पढ़ना है, सच दैट कि कम से कम लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको आप कर पाओ। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन टाइप ऑफ आयरन ओर फाउंड इन इंडिया? आपको पता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। हेमेटाइट तो लगभग 89% जो है टोटल आयरन ओर जो मिलता है हमारे यहाँ, उसका 89% हेमेटाइट मिलता है। तो पहला और दूसरा जो है मेजर आयरन ओर हमारे यहाँ पे मिलते हैं, मतलब इंडिया में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2। क्लियर है क्या? देखो, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आर इंपॉर्टेंट आयरन ओर आर मिनरल एबंडेंट इन इंडिया, वाइल लिमोनाइट और सिडराइट मिलता तो है लेकिन बहुत ही माइनर क्वांटिटी में। हेमेटाइट की बात करें तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्टेट जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। मैग्नेटाइट की बात किया जाए तो मिलता है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। बोलो इतना बात क्लियर है क्या? गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया? ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा? रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया।
तो केवल एक ही हमारे पास रिवराइन मेजर पोर्ट है, वो है कोलकाता, हुगली रिवर के है ना किनारे पे बना हुआ है ये पोर्ट। क्या? हुगली रिवर, ध्यान रहेगा। देखो, कोलकाता इज ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया, इट इज लोकेटेड ऑन द हुगली रिवर विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ गंगा रिवर। अच्छा, कुछ फैक्ट अबाउट पोर्ट इन इंडिया ध्यान समझिएगा। मेजर पोर्ट कितने हैं? 13 मैंने बता दिया। लार्जेस्ट पोर्ट की बात करें तो वह है मुंबई पोर्ट। और सबसे बिजिएस्ट पोर्ट की बात किया जाए और लार्जेस्ट पोर्ट की, तो नेचुरल पोर्ट एंड हार्बर इन इंडिया कौन सा? मुंबई पोर्ट जो है वो क्या है? बिजिएस्ट पोर्ट है, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है और हार्बर इन इंडिया। इतना ध्यान में रहेगा। वेरी गुड। ओल्डेस्ट पोर्ट की बात किया जाए तो लोथल पोर्ट जो कि है गुजरात में। सेम मैनर में ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया बता दिया लोथल। फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट इन इंडिया इन्नौर है। इन्नौर अभी देखा कहाँ पे? तमिलनाडु में। गुड। अभी होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा, जैसे ही नाम लोगे आप पोर्ट का, आप बता दोगे कहाँ पे है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्राइवेट पोर्ट इन इंडिया अगर बात कर रहे हैं तो यह पोर्ट पीपावाव कहाँ पे मिलेगा आपको? गुजरात में। ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट अभी आपने देखा कोलकाता पोर्ट। आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट इन इंडिया तो ये हो गया मोरमुगांव पोर्ट, कहाँ पे है? गोवा में। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया बात किया जाए तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट की बात किया जाए तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये भी है, मतलब ये दोनों के दोनों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ही है। और ओनली नेचुरल सी पोर्ट इन शोर ऑफ बे ऑफ बंगाल और वाइजाग। वाइजाग को अभी दूसरे नाम से भी हमने देखा था, कौन सा? ये देखो किधर गया किधर गया, हाँ वाइजाग का देखो, विशाखापट्टनम। इतना ध्यान में रहेगा आपको। वेरी गुड। तो ये सारे के सारे। अच्छा, 2 पॉइंट और है वो भी देख लो। मेजर फर्स्ट मेजर पोर्ट कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस वो था पारादीप पोर्ट। कहाँ पे मिलेगा आपको? जल्दी इसका लोकेशन बताओ। बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन दी वॉल्यूम ऑफ फ्राइट हैंडल वो है कांडला पोर्ट। क्या? इसका नाम अभी बदल के कुछ और रख दिया है, अभी आएगा आगे, डोंट वरी, फिर से बताऊंगा। इंडियन स्टेट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेजर पोर्ट, सबसे ज्यादा मेजर पोर्ट कहाँ पे मिलेगा आपको? तमिलनाडु में। बोलो इतना बात क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचुरल पॉपुलेशन चेंज इज कैलकुलेटेड बाय, क्या बोला? नेचुरल पॉपुलेशन चेंज। तो सब्ट्रैक्टिंग द डेथ रेट फ्रॉम द बर्थ रेट वो क्या बोलते हैं? नेचुरल पॉपुलेशन चेंज। ध्यान में रहेगा। करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। तो नेचुरल पॉपुलेशन चेंज इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द डेथ रेट फ्रॉम द बर्थ रेट और दिस कैलकुलेशन हेल्प्स डिटरमिन द नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ड्यू टू नेचुरल फैक्टर, बर्थ और डेथ की वजह से, बस, है ना। विदाउट कंसिडरिंग माइग्रेशन, माइग्रेशन को छोड़ के जस्ट नेचुरल वे में हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा घट रहा, वो नेचुरल पॉपुलेशन चेंज से निकालते हैं। कैसे? वो सब्ट्रैक्ट कर दो क्या? डेथ रेट को बर्थ रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो 2011 में क्या हुआ? सेंसस ने डिवाइड किया वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को कितने? टोटल 4 मेजर कैटेगरी में। वो रहा कि उनमें से, उन चारों में से कौन सा नहीं है? तो देखो, कल्टीवेटर्स में भी डिवाइड किया था, डोमेस्टिक वर्कर नहीं है, बाकी हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर भी है और एग्रीकल्चर लेबरल्स भी है, लेकिन डोमेस्टिक वर्कर्स नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको छोड़ के बाकी तीनों। अब बात आती है उसकी जगह पे क्या है, देखो, कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स और अदर वर्कर्स। चौथा कौन सा है? अदर वर्कर्स। ध्यान रहेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट। अब ये सब है कौन? ध्यान से देख लो। कल्टीवेटर्स किसको कहा गया? वो लोग जो इंगेज थे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, इंक्लूडिंग फार्मिंग और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। और हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर उनको कहा गया जो लोग इन्वॉल्व थे स्मॉल स्केल हाउस होल्ड इंडस्ट्री में, जैसे कि हैंडलूम, वीविंग, हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री। एग्रीकल्चरल लेबर कौन हुए? वर्कर्स एम्प्लॉयड इन दी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बट नॉट इन्वॉल्व इन कल्टीवेशन या फिर ओनिंग लैंड। और अदर वर्कर्स बाकी जो भी बचे। दिस कैटेगरी इंक्लूड इंडिविजुअल इंगेज इन वेरियस नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, सर्विस, उन सबको अदर वर्कर की कैटेगरी में रखा गया। तो ये 4 क्लासिफिकेशन थे 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। होपफुली क्लियर आपको। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडियन स्टेट इन टर्म ऑफ देयर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। तो डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी में है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब सबसे ज्यादा पहले फिर सबसे कम बाद में। आपको पता है उत्तर प्रदेश का साइज बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इन चारों में से तो बिल्कुल कम है। ठीक है, तो बिहार का सबसे ज्यादा है, उसके बाद वेस्ट बंगाल का है, फिर केरला का, देन उत्तर प्रदेश का। तो सबसे ज्यादा बिहार का और कम, सबसे कम उत्तर प्रदेश का। तो ऐसे भी ऑप्शन में आप देख सकते थे कि केवल और केवल सी ऑप्शन ऐसा है। ठीक है, तो बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर केरला, फिर उत्तर प्रदेश। टू बी एग्जैक्ट, बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, इसी को पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, राइट। और वेस्ट बंगाल का कितना? 1028, और केरला का 860 और उत्तर प्रदेश का 828। बात करें पूरे इंडिया का तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। बोलो एकदम क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बोला इधर मिनरल्स है और इधर लिस्ट माइन है। तो जिंक, अभी देखो सुकिंडा, अभी हमने बात किया था ना उड़ीसा में, किसमें? उड़ीसा में सुकिंडा है, और किसके लिए जाना जाता है इन चारों में से? बोलो जल्दी। पायराइट के लिए। क्या है? एक आयरन का ओर है। तो डी का दूसरा हो जाएगा आई थिंक। ठीक है,
अब जिंक जवार जो है उसको रुक जाओ, बाकी देख लेते हैं। हुट्टी जो है वो आसान है। देखो हुट्टी यहाँ पे एक कर्नाटका में है, यहाँ पे गोल्ड के मिनरल गोल्ड माइन के लिए फेमस है। तो बी का हो जाएगा 4। तो बी का 4 डी का 2, तो बी का 4 और डी का 2 कहीं पे दिख रहा? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है एवरीबॉडी। पायराइट आयरन ओर तो है, लेकिन ये सुकिंडा में नहीं मिलता, कोई चीज और सुकिंडा में मिलती है। आई थिंक क्रोमाइट मिलता है ना। तो सी का दूसरा, मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा, माफ कीजिएगा। बी का चौथा तो ये तो पक्का है, तो बी का चौथा हट कर दो, बाकी दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब सी का दूसरा होगा, देखो सी का दूसरा दोनों में है। ओके, अब जिंक की बात करें तो ये सबसे ज्यादा जिंक लेट कहाँ पे मिलता है आपको? राजस्थान में। और इन सब में से राजस्थान में कौन सा है? अमजोर या फिर जवार? मैं तो जवार को चूज करूंगा, ए का तीसरा ले लेते हैं। तो ऑप्शन सी की तरफ मैं जाता हूँ, देखता हूँ कौन सा है। तो अगर हम पायराइट की बात करें तो ये कहाँ पे मिलता है आपको? अमजोर में मिलता है। कहाँ? अमजोर माइन में। सुकिंदा में क्या मिलता है आपको? उड़ीसा में है, जो कि 98% ऑफ क्रोमियम ऑफ टोटल क्रोमाइट रिजर्व ऑफ कंट्री। सोच रहे हो, 98% ऑफ क्रोमियम ऑफ टोटल क्रोमाइट रिजर्व इन कंट्री कहाँ पे मिलता है? सुकिंदा में मिलता है। ओके, और जवार की बात करें तो जिंक और लेड मिलता है कहाँ? ये है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में है। यहाँ पे जिंक और लेड मिलता है। टाउनशिप क्रिएटेड बाय माइनिंग कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हुट्टी की बात करें, गोल्ड माइन है जो कि कर्नाटका में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटका में। इतना ध्यान रहेगा आपको। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा हूँ, 4 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है। क्या बताना है? करेक्ट। तो पहला है 40 नहीं नहीं, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेसेसरी कंडीशन, किसके लिए? ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ्स के लिए। तो 40 कंडीशन होना चाहिए बिल्कुल। क्लीन और सेडिमेंट फ्री वाटर एकदम ये जरूरी है। और जो SEA है वो है 6%। सी, तो ये सी सैलिनिटी है जो कि बोल रहा है 6%, टू बी प्रिसाइज। भाई ये डेटा कहाँ से निकाला? तो ये गड़बड़ लग रहा है, इसको अभी क्वेश्चन मार्क करो, है ना, गलत करो। चौथा, ट्रॉपिकल सी वाटर का टेम्परेचर जो है 20 से 21 डिग्री होना चाहिए, 200 नहीं है, 20 डिग्री सेल्सियस है। समझ रहे हो क्या? 20 डिग्री से 21 डिग्री। तो ये चौथा तो करेक्ट है, पहला दूसरा चौथा करेक्ट है, और तीसरा गलत हो जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन है। इतना 6% की सैलिनिटी ये जो है रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं है, ठीक है। 40 कंडीशन चाहिए, मतलब कोरल रीफ टू ग्रो इन शैलो वाटर जहां पे सनलाइट कैन रीच देम। समझ लो, 40 कंडीशन उसको बोलते हैं। और सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ जूजेंथले, जो कि प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन किसको? कोरल रीफ्स को। वहीं पे क्लीन और सेडिमेंट फ्री वाटर चाहिए कोरल रीफ के लिए। आपको पता है कोरल रीफ्स जो है वो पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। जहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन होता है एक्वेटिक सिस्टम में, वहां पे कोरल रीफ जो है नहीं डेवलप होते, तो इसलिए इंडिकेट भी करता है क्या? पोल्यूशन को भी। तो क्लीन और सेडिमेंट फ्री वाटर चाहिए। और सी सैलिनिटी जो है 6%, ये जो है एक कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ठीक है। जो कि अराउंड 3.5% भी रहेगा ना, तो भी वहां पे डेवलप हो जाएंगे कोरल रीफ। एक टॉलरेट कर सकते हैं रेंज ऑफ सैलिनिटी लेवल, बट दे प्रेफर स्टेबल कंडीशन। टॉपिक सी का टेम्परेचर जो है 20 से 21 डिग्री होना चाहिए। और मोस्ट कूलर आर फाउंड इन ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक रीजन, जहां पे वाटर का टेम्परेचर जो है 20 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये है आपके सामने क्वेश्चन, बोल रहा थारू ट्राइब आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। सेम में मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब है, वो कहाँ पे मिलती है वो सारा कुछ बताया गया है। तो देखो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है आगे के लिए। क्या? समझो ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ। पहला करेक्ट है कि जो थारू ट्राइब है वो मिलता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। थारू एक एथनिक ग्रुप है, एथनिक ग्रुप इंडिजिनस टू द तराई रीजन। कहाँ? तराई रीजन, विच इज लो लैंड बेल्ट अलोंग द साउदर्न बॉर्डर ऑफ नेपाल और नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। दूसरा भी करेक्ट है कि इरुला, चंचू और सुमाली ट्राइब जो है वो केरला में मिलते हैं, ठीक है। इन सबका आपको क्या करना है, लोकेशन जानना है, कौन सी ट्राइब कहाँ पे मिलती है। तीसरा गलत है, क्यों? क्योंकि ग्रासिया जो एथनिक ट्राइब है वो मेनली मिलती है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। और दे स्पीक वेरियस भिल लैंग्वेज और फॉलो हिंदुइज्म या फिर एनिमिज्म। चौथा भी करेक्ट है कि गद्दी ट्राइब्स आर नोमाडिक हर्डर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। गद्दी ट्राइब्स आर एक एथनिक ग्रुप जो इनहेबिट दी वेस्टर्न हिमालय रीजन एंड ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन सब जगहों पे मिलते हैं। बोलो एकदम क्लियर, गुड। तो फैक्चुअल क्वेश्चन था, होपफुली आप आगे के लिए ध्यान रखोगे। कोलकाता पोर्ट इज द ओनली रिवराइन पोर्ट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा एक क्वेश्चन में। तो पहला तो होगा, तो जिसमें पहला नहीं हटा दो, या तो ए होगा या तो डी होगा। तो देखो दोनों में क्या है, 2 और 2 है, तो दूसरा तो बिल्कुल सही हो गया। चौथा, अब देखना है चौथा करेक्ट है कि नहीं। मुंद्रा पोर्ट जो है इंडिया का मेजर पोर्ट इन प्राइवेट सेक्टर, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसी को मैंने आपको बोला था, इसका नाम बदल के कुछ और रख दिया है ना, मुंद्रा पोर्ट का। अभी बताता हूँ मैं आपको। महाराष्ट्र है 3 मेजर पोर्ट, नहीं, महाराष्ट्र के पास 2 मेजर पोर्ट है, पहले ही मैंने बताया था, ठीक है। तो इसलिए तीसरा गलत हुआ, पहला दूसरा चौथा करेक्ट है।
तो ऑप्शन हो जाएगा डी। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखो माफ कीजिएगा, पहला करेक्ट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उसके नाम से भी जाना जाता है कोलकाता पोर्ट। दूसरा भी करेक्ट है कि पोर्ट ऑफ कोचीन लोकेटेड ऑन विलिंगटन आइलैंड इन कोचीन केरला इज कनेक्टेड टू कोचीन बाई वेंदुरुथी ब्रिज। एक ब्रिज है उससे कनेक्टेड है जिसका नाम है वेंदुरुचि ब्रिज। तीसरा गलत है, क्यों महाराष्ट्र में तीन है, सॉरी दो है, कौन कौन सा, मुंबई पोर्ट और जवाहर नेहरू पोर्ट, दो मेजर पोर्ट है। चौथा करेक्ट है कि मुंद्रा पोर्ट जो है इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेटली पोर्ट है लोकेटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात ऑन द नॉर्थ शोर ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, ओके। मेजर पोर्ट कौन कौन से आपको पता है, 13 मेजर पोर्ट है और सारे मेजर पोर्ट का जुरिडिक्शन किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एंड आर मैनेज बाय द रिस्पेक्टिव पोर्ट ट्रस्ट या फिर अथॉरिटी। कुछ मेजर ट्रस्ट जैसे मुंबई महाराष्ट्र में दो, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नवी मुंबई में जो है, और चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप और विशाखापट्टनम, ये सारी की सारी क्या है, मेजर पोर्ट्स है। माइनर पोर्ट्स की बात करें तो 200 से ज्यादा माइनर पोर्ट मिल जाएंगे आपको, और उनके पास जुरिडिक्शन किसका होता है, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का होता है। स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑपरेटर्स या फिर लोकल अथॉरिटीज, है ना, ये सब मैनेज करते हैं। माइनर पोर्ट की बात करें तो ऑफन लोकेटेड इन नेचुरल हार्बर्स, स्टोरीज और कोस्टल एरिया। ठीक है, कुछ नोटेबल माइनर पोर्ट जो है वो है कांडला पोर्ट गुजरात में, मोरमुगांव पोर्ट गोवा में, फिर मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका, फिर टूटिकोरन पोर्ट तमिलनाडु, हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल। होपफुली वो जो मैंने लिस्ट प्रोवाइड किया था उसको बार बार आप देखोगे, लोकेशन भी ध्यान में रहेगा और पोर्ट का नाम भी ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया। तो आप सोच रहे होगे सर राजस्थान में क्यों दे रहा है, उसके पास तो कोई सी का है ना इनलेट है ही नहीं, लेकिन फिर भी राजस्थान जो है वो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट, ज्यादा नहीं करता। ये पूछा पहले लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, तो वो तो गुजरात है, लेकिन राजस्थान भी है। क्यों, क्योंकि सांभर लेक की वजह से। याद कीजिए, इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन है, सांभर लेक राजस्थान में, और वहां पे प्रोड्यूस होता है क्या, सॉल्ट। तो राजस्थान भी करता है। अगर कहीं पे आ जाए तो ये इसको गलत मार्क मत करना, बिल्कुल सही मार्क करना। वैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब था गुजरात, होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, देखो गुजरात जो है 45% ऑफ इंडिया का सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, और अदर मेजर प्रोड्यूसिंग कौन कौन से है, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भी है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट। अभी बताया मैंने, है ना, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। दो बार आ गया तो माफ कीजिएगा। दो स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट बताना। पहला, अ पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इज नॉट लिटरेट। बिल्कुल सही बात। एक ऐसा इंडिविजुअल जो लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है किसी एक लैंग्वेज में, उसको हम क्या कहेंगे, उसको लिटरेट बोलेंगे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है कि अगर जो पढ़ सके बट लिख ना सके तो उसको लिटरेट नहीं बोलेंगे, सही बात बोल रहा है। दूसरा, एक पर्सन एजेड 7 ईयर और एबव जो लिख सकता है और पढ़ भी सकता है और अंडरस्टैंड कर सकता है एनी लैंग्वेज में, उसको लिटरेट कहते हैं। बिल्कुल सही, पहला और दूसरा दोनों करेक्ट हो गया, है ना, जेनरिक चीजें हैं। यही था डिफिनेशन किसमें, सेंसस में। समझ रहे हो, जो इंसान पढ़ सकता है और लिख सकता है, बस उसको हमने क्या बोल दिया, इलिटरेट बोल दिया, जो पढ़ा लिखा इंसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट करेक्ट बताना है। पहला, नहीं बाकी भी है शायद, ठीक है, दो ही स्टेटमेंट बोला, इन थर्मल पावर स्टेशन फ्यूल जैसे कि ऑयल, कोल या नेचुरल गैस आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल ठीक है, फ्यूल्स आर बर्न टू हीट वाटर, और उसके बाद उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, जो फिर जाता है टरबाइन के पास जिसको घुमाता है, और घुमाने पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एकदम पूरा पूरा मैकेनिज्म समझा दिया। दूसरे स्टेप में यही होता है क्या, कि फ्यूल बर्न होता है, उससे हीट डेवलप होता है, उस हीट से वाटर को गर्म करते हैं जो स्टीम में चेंज होता है, फिर उस स्टीम से टरबाइन घूमती है, और टरबाइन घूमने पर जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। बोलो एकदम क्लियर है क्या, तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा, मैकेनिज्म सही बताया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला विशाखापट्टनम पोर्ट जो है एक लैंड लॉक्ड हार्बर है। बिल्कुल सही बात है, विशाखापट्टनम या बाइजैक पोर्ट जो है वो एक लैंड लॉक हार्बर है। बात आती है सर लैंड लॉक का मतलब क्या हुआ, कि अगर लैंड लॉक है तो हार्बर कैसे हुआ। समझो, एक नदी से वो कनेक्टेड है, मतलब कि चारों तरफ क्या है, जमीन से घिरा हुआ है, लेकिन एक रिवर से कनेक्टेड है, समंदर से। बोलो हाँ ना, तो इसको लैंड लॉक पोर्ट बोलते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है, विशाखापट्टनम ओनली लैंड लॉक पोर्ट ऑफ इंडिया है। दीनदयाल पोर्ट इज टाइडल पोर्ट, है ना, तो दीनदयाल जो पोर्ट है वो एक टाइडल पोर्ट है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, दीनदयाल पोर्ट पहला तो बता ही दिया मैंने, फॉर्मली नोन एज, उसको कांडला पोर्ट। अभी मैं बोल रहा था ना किसी का नाम चेंज हुआ, तो इसी का कांडला पोर्ट का नाम क्या बदल के कर दिया, दीनदयाल पोर्ट। कहाँ पे है, कांडला गुजरात में है, एक टाइडल पोर्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपीरियंस करता है राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स। दिस टाइडल मूवमेंट अलाउ करता है शिप को एंटर और एग्जिट करने में पोर्ट को, है ना, बेस्ड ऑन टाइडल साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, which one of the following variable are displayed in population pyramid।
तो एज ग्रुप भी बताता है पॉपुलेशन पिरामिड में, और सेक्स इंडिकेटर मतलब मेल है या फीमेल है, इन दोनों को भी इंक्लूड करते हैं पॉपुलेशन पिरामिड दिखाते हुए। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। एक काम करता हूँ, मैं आपको पहले दिखाई देता हूँ, ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड, फिर आप बताऊंगा क्या होता है कैसे होता है। ये देखो पॉपुलेशन पिरामिड, क्या एक ब्रॉड बेस एंड अ नैरो टॉप इंडिकेट करता है ग्रोइंग पॉपुलेशन, while a population pyramid with a narrow base और broad top indicate a decline population। ये समझ रहे क्या हो रहा है कि इंक्लाइन पॉपुलेशन दिखा रहा है, और जैसे इसका उल्टा हो जाए ऐसे, समझो, बना ही देता हूं मैं, है ना। ये क्या दिखा रहा, डिक्लाइन पॉपुलेशन दिखा रहा। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड। तो ये पॉपुलेशन पिरामिड क्या दिखाता है? ये दिखाता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय एज एंड सेक्स फॉर पर्सन। देखो ध्यान से, यहाँ पर एज एज है और ये क्या है, इधर मेल हो गया मान लो, इधर फीमेल हो गया, ठीक है क्या। तो मेल का पॉपुलेशन देखो एज वाइज कैसे कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब कि कितने नंबर हैं, ये हो गया नंबरिंग। ओके, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है कि इन सब का यूज कहाँ पे होता है। देखो पॉपुलेशन पिरामिड जो है ऑल्सो नोन एज एज सेक्स पिरामिड, देखो इसमें दोनों है, एज भी है सेक्स भी है, बोलो हाँ ना। एक ग्राफिकल इलुस्ट्रेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन टिपिकली दैट ऑफ अ कंट्री या फिर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, कैसे, बाय एज ग्रुप एंड सेक्स। इट टिपिकली टेक द शेप ऑफ अ पिरामिड व्हेन द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। अभी मैंने जो दिखाया आपको, द पॉपुलेशन पिरामिड इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ, एक मेल पॉपुलेशन है और दूसरा लेफ्ट साइड में फीमेल पॉपुलेशन है, ठीक है। और एज ग्रुप की बात किया जाए, टिपिकली डिवाइड इनटू 5 ईयर इंटरवल, स्टार्टिंग विद द यंगेस्ट एज ग्रुप एट द बॉटम, और ओल्डेस्ट को कहाँ पे दिखाते हैं, टॉप पे, जो अभी मैंने दिखाया। ये देखो ओल्डेस्ट है 80+ ईयर का, इतने इतने लोग हैं। और सबसे बॉटम में क्या, कि अभी मतलब जिनका एज कम है। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? तो बस इतना ही क्वेश्चन था इस पूरे लेक्चर में। होपफुली आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर होगा। कहीं पे कोई डाउट क्वेरी परेशानी है तो डिस्कस कमेंट करो, डिस्कस करते हैं, उसको क्लियर आउट करते हैं। ओके, जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है आपके लिए, आज के लिए है कि द मोस्ट कॉमन वे पीपल गिव अप देयर पावर इज बाय थिंकिंग दे डोंट हैव एनी। मतलब इसका ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी पावर को दे देते हैं ऐसे ही, है ना, गवा देते हैं, बस ये सोच के कि नहीं नहीं हम तो पावरलेस है। लेकिन जिस दिन आप फील कर लोगे ना कि नहीं आप पावरफुल हो, उसी दिन ये जो पावर है आपके अंदर अपने आप दिखने लगेगी, झलकने लगेगी। तो इसलिए ये बिलीव करो, अपने पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि नहीं आप में वो बात है, और उसी दिन से आप चेंजेस नोटिस करने लगोगे अपनी लाइफ में और अपने कामों में। इज दैट क्लियर? गुड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और महसूस करते रहिए पावर अपने अंदर है।